अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर दरख्शा किताब का तीसरा चैप्टर फरार पढ़ेंगे। आप लोग का जो दरख्शा किताब है उसके तीसरे चैप्टर जो क्या है, फरार है, जिसके मुसन्निफ है सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब। आप लोगों के ज्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो किस चीज से आते हैं, मुसन्निफ से आते हैं, यानी राइटर से। तो अभी हम लोग सबसे पहले सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब की जिंदगी से जुड़ी हुई चीज को यहाँ पर देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग तीसरा चैप्टर फरार की तरफ। तो तीसरा चैप्टर है हम लोग का यहाँ पर क्या, फरार है, जिसके मुसन्निफ है सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब। आप लोग की दरख्शा किताब का जो तीसरा चैप्टर उसका नाम क्या है, फरार। इसके मुसन्निफ कौन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब, नफ्सियात के प्रोफेसर। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब किस चीज के प्रोफेसर थे, तो वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। अफसानवी मजमुआ, अनोखी मुस्कुराहट। सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब का एक अनोखी मुस्कुराहट जो अफसानवी मजमुआ था, जिसे उर्दू दुनिया में काफी मकबूल और मारूफियत मिली। उर्दू दुनिया में अनोखी मुस्कुराहट बहुत मशहूर हुआ। ठीक है, वालिद का नाम यानी सैयद मोहम्मद रशीद जो थे, ये किनके वालिद का नाम था, सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था, सैयद मोहम्मद रशीद। पैदाइश, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई, 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। इंतकाल यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब का इंतकाल कब हुआ, 2002 में इलाज के दौरान दिल्ली में हुई। सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब का इंतकाल कब हुआ, 2002 में इलाज के दौरान दिल्ली में हुई। ठीक है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब जिनका शुमार किस चीज में होता है, उर्दू के अहम अफसाना निगारों में, यानी कहानी लिखने वालों में इनका शुमार किया जाता है। नफ्सियात इनका खास मौजू था, यानी बताया ना सैयद मोहम्मद मोहसिन किस चीज के प्रोफेसर थे, नफ्सियात के। तो इनका खास मौजू भी क्या था, नफ्सियात ही था। ठीक है, इन्होंने 1926 में राम मोहन राय सेमजी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। कब किया, आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया, तो आपको बोलना 1926 से पास किया। बोला जाएगा कहां से पास किया, तो 1926 में राम मोहन राय सेमजी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1928 में पटना कॉलेज से आई की, यानी फिर 1928 में पटना कॉलेज से आई। उसके बाद फिर 1931 में नफ्सियात, 1931 में नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स का इम्तिहान पास किया। कब किया, 1931 में नफ्सियात के साथ, नफ्सियात ही भी करते रहे और बीए ऑनर्स का इम्तिहान भी इन्होंने पास किया। 1934 में नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास से पास किया, एमए फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। सोचने की बात, 1934 में इन्होंने नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास से पास किया एमए, और गोल्ड मेडल भी इन्हें मिला, गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया। फिर 1953 में वो शोबा नफ्सियात में सदर शोबा नफ्सियात में मुकर्रर हुए। फिर 1974 में अपनी मुलाजिमत से सबकदोश हुए, यानी अपनी मुलाजिमत से रिटायर हो गए 1974 में। ठीक, यहाँ तक समझ गए हम लोग। नफ्सियाती मुजामीन, नफ्सियाती जवाए, इनका एक मुजामीन हो गया अफसानी मजमुआ जो इनका जो है ये हो गया अनोखी मुस्कुराहट। नफ्सियाती मुजामीन था इसका, यानी मजमून जिसको बोलेंगे हम लोग। नफ्सियाती जवाए, शेरी मजमुआ, इन्होंने एक शेरी मजमुआ भी इन्होंने अपना लिखा जिसका नाम था जख्म के फूल। क्या नाम था, जख्म के फूल। सैयद मोहम्मद मोहसिन के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। आपको क्वेश्चन आएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब कितने बेटे और कितनी बेटियां थी, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। ठीक है, हज का फरीजा, यानी 1973 में अपनी अहलिया के साथ हज का फरीजा भी अदा किया। सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब 1973 में अपनी अहलिया के साथ किस चीज का फरीजा अदा किया, हज का फरीजा भी इन्होंने अदा किया। ठीक है, यहाँ पे मोटी मोटी बात हम आप लोगों को बता दिया। सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। इनकी एक मशहूर कहानी जो है अफसानी मजमुआ वो अनोखी मुस्कुराहट है, जो उर्दू दुनिया में काफी मकबूल और मारूफ हुआ। उसके बाद फिर इनका इंतकाल कब हुआ था, 2002 में इलाज के दौरान दिल्ली में। पैदाइश हुई थी 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। उनके बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। हज का फरीजा इन्होंने 1973 में अपनी अहलिया के साथ हज का फरीजा अदा किया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर यानी तीसरा चैप्टर जो आप लोग का फरार जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इस कहानी में क्या बातें कही है, कहानी जो बहुत लंबी है, लेकिन मैं इतना आप लोग को जरूर समझा दूंगा कि आप लोगों को इस कहानी को बगैर पढ़े हुए सारी बात यहाँ पर समझ में आ जाएगी। इतने अच्छे से मैं आप लोग को ये चैप्टर की कहानी में बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का तीसरा चैप्टर फरार जो है ये एक कहानी है। ये भी क्या है, एक कहानी है। भाभी जान जो कहानी थी, इसी तरीके से फरार भी एक कहानी है। तो इस कहानी का जो सबसे अहम किरदार यानी सबसे मेन किरदार जो है वो कौन है, वो महमूद है। सबसे मेन की एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको कि फरार चैप्टर का सबसे मेन किरदार कौन है, तो महमूद है।
इस महमूद के वालिदैन, उनके वालिदैन जो माँ बाप जो होते हैं, यानी महमूद जब छोटा होता है ना तो इनके माँ बाप जो है, माँ हमेशा थोड़ा अपने शौहर से झगड़ेलू टाइप का कुछ ना कुछ झगड़ा वगैरह किसी न किसी बात को लेकर होती रहती थी। तो महमूद इस तरीके से कहानी आपकी किताब में शुरू हुआ कि महमूद अपने कमरे में हिसाब बनाता रहता है, यानी मैथ बनाता रहता है। तो अचानक से इसकी माँ की चीखने की आवाज़ आती है। तो महमूद डरते घबराते हुए अपने कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी माँ चिल्लाती रहती है। तो उसको बुलाती, उसके सामने महमूद जो है अपनी माँ के सामने डरते डरते खड़ा हो जाता है। तो इसकी माँ बोलती है कि जाओ बुला के लाओ, यानी इनके अपने शौहर के बारे में बोलती है, चिल्ला के बुला के लाओ उसको। तो जब जाता है महमूद अपने बाप के पास जाके बोलता है कि अम्मी बुला रही है। तो ये भी गुस्सा के बोलते हैं उनको क्या काम है, खाली दिन भर चिल्लाती रहती है, चलो जाओ मैं आता हूँ। तो पीछे से इनके वालिद जो ये आते हैं, तो जैसे पहुँचते हैं इनकी माँ और चीखने चिल्लाने लग जाती है, और ज़्यादा किसी बात को लेके कुछ ना कुछ बात होती है, चीखने चिल्लाने लग जाती है। तो महमूद जो होता है बचपन से यही सब चीज़ देखते आया था, इसकी वजह से इसका नफ्सियात जो है, यानी इस चैप्टर का नाम जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब जो चैप्टर लिखा, नफ्सियात के प्रोफेसर थे। इस कहानी को किस तरफ मोड़ा गया उस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो है बचपन से औरतों से थोड़ा मिजाज हट जाता है, यानी औरतों से इनको खौफ डर जैसा पैदा होता है अपनी माँ को जो देखते थे। और आगे चलकर महमूद जो है वो यतीम हो जाते हैं, यानी अपने माँ बाप जो है, ये जो माँ बाप जो इनके जो रहते हैं वो इंतकाल हो जाता है। पहले बाप का इंतकाल होता है, उसके कुछ ही वक्त बाद इनकी माँ का भी इंतकाल हो जाता है और महमूद जो वो यतीम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मामू किया जाते हैं। और आगे चल के ये हॉस्टल में, कॉलेज में, इन्हें हॉस्टल में एडमिशन हो जाती है, वहाँ से ये तालीम हासिल करते हैं। जब कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम अजीम रहता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा कि महमूद के दोस्त का क्या नाम था, तो क्या नाम था महमूद के दोस्त का नाम अजीम नाम था। क्या नाम था महमूद के दोस्त का नाम अजीम नाम था। तो महमूद का एक दोस्त होता है अजीम, जो थोड़ा बहकाव टाइप का, यानी अपने नफ्स पे काबू नहीं कर पाता, यानी थोड़ा मस्ती टाइप का लड़का रहता है। तो इस कहानी में ऐसा लिखा हुआ कि महमूद जो है, अजीम जो है अपने महमूद दोस्त को बोलता है कि यार तुमको लड़कियां ताड़ती रहती है, देखती रहती है, तुम जरा भी भाव नहीं देते हो, एकदम अकर में रहते हो, एकदम तुम्हारे पास दिल नहीं है। अगर मुझे देखती, इस तरीके से ये अजीम जो बोलता है कि मुझे देखती तो मैं तो अपना दिल चीर कर रख देता। लेकिन देखिए आप लोग को ये लगेगा कि कहानी में क्या बात है, मतलब प्यार मोहब्बत स्कूल कॉलेज, लेकिन इस कहानी को किस तरफ मोड़ा गया है, इस कहानी से क्या सबक दिया गया उसे समझिए हम लोग। लेकिन महमूद क्या बोलता है, महमूद बोलता है नहीं भाई उस लड़की पे तो क्यों तोहमत लगा रहे हो, तोहमत यानी क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो, और ये सब फालतू चीज़ है, ये कुछ दिन की बात है, इन सब चीज़ों पे ध्यान ना तो हटाओ इन सब बातों को। तो ये इन सब बातों को छोड़कर हटा देता है। लेकिन आगे चल के इस कहानी में ऐसा लिखा है, फिर आगे चल के कि अजीम जो होता है अपने दोस्त को, महमूद को एक मरतबा चैलेंज कर देता है कि चलो भाई है तुम्हारे अंदर हर हिम्मत, तो एक पार्टी में यानी क्लब में चलो घूमते हैं। तो महमूद भी उसकी चैलेंज को कबूल कर लेता है। और आगे चलकर जब पार्टी में इसका दोस्त अजीम जाता है तो महमूद भी तैयार होकर अपना निकलता है घर से बाहर। जैसे ही आधे रास्ते तक पहुँचता, खुद बहुत इसके अंदर के जो नफ्स जो होता है, अंदर से खुद इसकी आवाज़ निकलती है कि नहीं महमूद तुम कुछ गलत काम कर रहे हो। इसका पूरा बदन काँप जाता है और अपने आप से ये इसको शर्मिंदगी होती है। फिर ये किसी तरीके से घर आता है और अपने दोस्त अजीम जो रहता है इसको क्या बोलता है कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से मैं नहीं आ पाया, एक उज़्र पेश कर देता है। ठीक है, यानी इस कहानी को इस तरीके से मोड़ा गया। फिर आगे चल के महमूद खूब मेहनत से पढ़ाई करता है और आगे चल के ये डिप्टी इंस्पेक्टर बनता है। यानी डिप्टी इंस्पेक्टर कह लीजिए कि IS की इस तरीके की जॉब ये हासिल करता है महमूद। और उसके बाद फिर आगे चल के जब ये जवान हो जाता है पूरी तरीके से, तो जब ये कामयाबी भी हासिल कर लेता है तो इसके जुबैदा नाम की एक लड़की होती है जिससे इसकी शादी होनी रहती है। जुबैदा उस वक्त जो है 10th क्लास में ही रहती है, 10th पास नहीं की होती, तो जब 10th पास कर लेती है तो फिर महमूद की शादी उससे होने वाली होती है। फिर महमूद की जो अहलिया यानी इसको बीवी बोलता है, तो फिर शादी इसकी हो जाती है। शादी होने के बाद महमूद जो है क्या कहते हैं अपने जनाना खाना, यानी शादी के बाद जिस रूम में जो लड़कियां रहती है, लड़की उस रूम में जाता है तो देखता है इतनी सारी लड़की। जब ये देखता है तो उसको उसी वक्त अपनी बचपन की कहानी जो उसके माँ बाप के साथ, जो माँ के साथ जो घटना जो हुई थी, उसको ऐसा लगता था कि मेरी शादी हो जाएगी तो हमारे साथ भी से झगड़ा। तो इस तरीके से इसको डर और खौफ होने लग गया, पूरा बदन इसका काँप गया, पूरा पसीना पसीना। तो अचानक से सब बोलते हैं कि इनके ससुर को बुलाए। ससुर जब आते तो पूछते हैं कि महमूद से कि क्या हुआ, क्या बात है। लेकिन महमूद के सांप सूंघ मिल गया, कुछ बोलता है एकदम चुप्पा। और कहानी को यहीं पे एंड कर दिया कि इसके आगे क्या है ये हमको भी नहीं पता है। ठीक है, अब इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है, असल ये कहना क्या चाह रहे हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब, इस कहानी को किधर मोड़ रहे हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब का जो फरार कहानी है, इस कहानी से हम लोग को ये सबक मिलता है कि महमूद जो है, इस कहानी में ये बताया गया कि महमूद के जो वालिदैन जो होते हैं, ये माँ बाप, अगर इनका बचपन में रवैया अपने शौहर के साथ अच्छा होता है इनकी माँ का, तो आज शायद कि महमूद को इन औरतों से खौफ और डर न होता।
यही इस कहानी का मेन किरदार बताया गया कि इस कहानी में हमें ये सबक दिया जाता है कभी भी इंसान की ज़िंदगी में जो बचपन में जो घटना पेश आती है उसका जवानी में भी असर रहता है, उसको जहनी तनाव का शिकार हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पे बताया गया अजीम के बारे में, जो इसका दोस्त होता है, जो थोड़ा बहकाने वाला होता है, नफ्स पे काबू नहीं रखता, लेकिन महमूद इसकी बातों पे ना कर अपनी ज़िंदगी में वो मेहनत करके पढ़ाई करके डिप्टी इंस्पेक्टर बनता है और वो कामयाबी हासिल करता है। तो हम लोग इस कहानी से यही सबक ले सकते हैं, कभी भी हम लोग की ज़िंदगी में भी, सबकी ज़िंदगी में दोस्त होते हैं कॉलेज में, ट्यूशन वगैरह पढ़ने में, लेकिन उनकी बातों में ना आकर बहका कर या बहक कर ना अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करें, क्योंकि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद कामयाबी हासिल करे। इस तरीके से यहाँ पर महमूद ने डिप्टी इंस्पेक्टर बना। तो आप लोगों को इस कहानी से, सैयद मोहम्मद की कहानी से ये सबक मिलता है कि अपनी ज़िंदगी के वक्त ज़ाया ना करें। अभी आप लोग का 10वीं का एग्जाम सामने है, उसके लिए आप लोग पूरी तरीके से मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए। तो जैसा कि मैंने आप लोग को तीसरा चैप्टर यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब हम लोग इंशाअल्लाह अगले चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर के पार्ट 2 में ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो गुजारिश है आप लोगों से कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त यारों को शेयर भी किया करें। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं आप लोगों से चौथे चैप्टर में।